बिहार की 52 सीटें जहां 2020 में 5000 से कम वोटों से नतीजे तय हुए थे। बात करते हैं 2025 में वही सीटें जो एनडीए और महागठबंधन के बीच असली मुकाबले का मैदान बनेंगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ऐलान के बाद सियासी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। फिलहाल सियासी दल सीटों के समीकरणों को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत की चाबी ये 52 सीटें हो सकती हैं। जहां 2020 में विधानसभा चुनाव में 5000 वोटों से भी कम अंतर रह गया था, ये सीटें इसी बार दोनों गठबंधनों के लिए निर्णायक रणभूमि साबित हो सकती हैं, क्योंकि इतने करीबी मुकाबले इस बात का संकेत हैं कि बिहार में मतदाता अब पूरी तरह बारीकी से तय करते हैं कि कौन उनके लिए नुमाइंदगी करेगा। आइए आपको ले चलते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में। पिछले साल विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं भाजपा ने 74 सीटें जीती थी। पूरे गठबंधन की बात करें तो एनडीए 125 सीटें जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली। इन 52 करीबी मुकाबले वाली सीटों में आरजेडी ने 15 सीटें, जिसमें से कांग्रेस 9 सीटें, वाम दल यानी सीपीआई, सीपीएम या फिर सीपीआई एमएल ने एक सीटें वहीं जीती थी। अब बात करेंगे जदयू की। जदयू ने 13 सीटें, भाजपा 9 सीटें और वीआईपी और हमने एक सीटें जीती थी। अब हम बात करेंगे वो सीट जहां पर वोटों का आंकड़ा बहुत ही कम रहा है और बहुत ही कम वोटों से पार्टियों ने जीत दर्ज कराई थी। हिल्सा में जेडीयू ने 12 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। बभिर्गा में जेडीयू ने 133 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। रामगढ़ में आरजेडी 189 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। मटिहानी में लोजपा 333 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। भोरे में जेडीयू ने 462 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। डेहरी में आरजेडी 464 वोट से अपनी जीत दर्ज कराई। बछवाड़ा में भाजपा 484 वोट से अपनी जीत दर्ज कराई। चकई में स्वतंत्र उम्मीदवार था, 581 वोटों से अपनी इसने जीत दर्ज कराई। कुढ़नी में आरजेडी ने 712 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। बखरी में भाकपा 777 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई और परबत्ता में जेडीयू 951 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। हिल्सा में सिर्फ 12 वोट का अंतर 2020 के चुनाव की सबसे रोमांचक कहानी हिल्सा सीट की रही है, जहां जेडीयू ने सिर्फ 12 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा बछवाड़ा सीट पर भाजपा ने सीपीआई को मात्र 484 वोटों से हराया था। कई ऐसी सीटें थी जहां जीत हार का फैसला कुछ 100 वोटों में सिमट गया। बिहार की राजनीति कितनी प्रतिस्पर्धा हो चुकी है, ये आप इन वोटों को देखकर आंकड़ा लगा सकते हैं। अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बिहार की सीटों को लेकर के, बिहार की राजनीतिक समीकरणों को लेकर के एक नया रुझान देखने को मिला। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 52 सीटों पर मतदाताओं का जो झुकाव था वो थोड़ा बदला नजर आया। इनमें से 20 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली, जबकि विपक्ष केवल 6 सीटों पर आगे रहा है। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं दरभंगा ग्रामीण सीट, जहां 2020 में आरजेडी ने बढ़त ली थी। वहीं 2024 में लोकसभा में भाजपा 24,075 वोट से आगे रही है। यह आंकड़ा बताता है कि इन सीटों पर मतदाता का मूड हर चुनाव में बदलता रहता है और अब यह तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। 2025 में जो असली लड़ाई है वो इन्हीं सीटों पर है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो वोटों के सूक्ष्म अंतर की जंग पर बन सकता है। यानी जैसे 2020 में 12, 484, 770 जैसे वोटों से जीत दर्ज कराई थी पार्टियों ने, उसी प्रकार से 2025 में देखा जाएगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इन 52 सीटों को फोकस जोन के रूप में देख रहे हैं। दोनों गठबंधन इन इलाकों में जनसभाओं, प्रचार यात्रा और प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर
बेहद राजनीतिक रुख अपना रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है बिहार को लेकर के, बिहार चुनाव को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और हाँ, देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहें क्लिक रिपोर्ट के साथ।